हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग डियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करेंगे। अब आप जल्दी से अपना नोटबुक, पेन और टेक्स्ट बुक लेकर रेडी हो जाओ, फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। डियर, हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2 के बाद 2.3 में भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, बट बाय डिफरेंट मेथड सेज इट्स अ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब डियर, सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का बेसिक्स क्या है वो आप सीख लो, एकदम जनरल फॉर्म सीख लो, उसके बाद हम लोग सम्स के ऊपर जंप करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है डियर, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बट जब इसको हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, उस केस में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। उस केस में क्या करना है डियर, हम लोग को ये दोनों साइड को डिवाइड बोथ साइड बाय ए से डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया, ए एक्स स्क्वेयर बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। अब एकदम ध्यान से आप समझने की कोशिश करो, ये कैंसल हो गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद का स्टेप क्या है डियर, इसके बाद हमको क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट का आधा कर देना है। तो x के कोएफिशिएंट का आधा आप कैसे करोगे, या तो x के कोएफिशिएंट को आप 2 से डिवाइड कर दो, अदरवाइज 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वन एंड द सेम थिंग। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, अब चाहिए तो इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू दिस इज माइनस सी बाय ए। अब एकदम ध्यान से समझो डियर, ये एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी बाय ए, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ इंटू बी बाय ए द होल स्क्वेयर। ये क्या है, जो ये थर्ड टर्म है, क्योंकि हमारा एम क्या है, इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में बनाना ही हमारा एम है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखो ध्यान से समझो, अब 1/2 b बाय a द होल स्क्वायर, दिस गिव्स यू b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड, ये आपका थर्ड टर्म है, ध्यान से समझो डियर, ये आपका क्या है, थर्ड टर्म। अब ये थर्ड टर्म को इस साइड भी ऐड कर दो, इस साइड भी ऐड कर दो, तो अब क्या हो गया, आइडिंग बी स्क्वेयर बाय 4a स्क्वेयर बोथ साइड वी गेट। अब डियर, अगर आप दोनों साइड ऐड करोगे इस इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए प्लस, अब इस साइड अगर प्लस करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वेयर बाय 4a स्क्वेयर, और इस साइड क्या होगा डियर, बी स्क्वेयर बाय 4a स्क्वेयर। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी द होल स्क्वेयर। कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म की साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट। तो b स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा डियर, b, 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए द होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट ए आईसीटी। इसको आगे का हम लोग सॉल्विंग करेंगे जब भी क्वेश्चन में, तभी समझ में आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। डियर, आप ध्यान से समझो, जो भी हमको
ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको चेक करना है अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए नहीं है तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसी से आप दोनों साइड को डिवाइड कर दो, आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मिल जाएगा। उसके बाद का दिस इज द कॉमन प्रोसेस। तो ये डियर है एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। अब आ जाओ हम लोग इसमें सम्स लेते हैं। तो टोटल डियर इसमें 6 क्वेश्चंस है, जिसमें कि इवन वाला क्वेश्चन 2, 4 एंड 6 वो मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूं। 1, 3 एंड 5 आप एज ए होमवर्क उसका प्रैक्टिस कर लेना। अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में माय डियर देखो, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इसको नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन मेथड अगर उससे करते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। डियर मल्टीप्लाई करने पे अगर 5 आना चाहिए तो ये तो 5 into 1 ही है, सो 5 into 1 gives you 5, बट प्लस माइनस का हम लोग देख लेते हैं। लेकिन 5 के साथ में कोई ऐसा मल्टीपल नहीं है कि जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 2 दे। क्लियर? अब इस केस में हमको क्या करना है डियर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या? यस है यहाँ पे, तो हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप उस साइड ले लो, इस साइड आप रख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप राइट हैंड साइड में रखोगे तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू 5। अब इसमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करता हूं, तो थर्ड टर्म का मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। थर्ड टर्म डियर हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, मींस हाफ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x को, अदरवाइज आप उस x स्क्वायर मींस x का जो कोएफिशिएंट है उसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा डियर, हमको थर्ड टर्म क्या मिलेगा, हाफ इंटू 2 द होल स्क्वायर, बिकॉज x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड वी गेट। अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। अब ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे अब हमको क्या करना है, इसके बाद क्या है हमारा प्रोसेस, इसके बाद है इसको हम लोग को a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं होता है क्या, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट x, मिडल टर्म की साइन प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट। डियर 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, ये हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। एक बार जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए आप चेक करो, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ये क्या हो गया डियर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो यही है कि नहीं है, क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो, अब इसके बाद का स्टेप क्या है डियर, इसके बाद में आपको दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, गेट। जब ये स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा,
x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दो ये 6 इसका स्क्वायर रूट 6। अब इसमें मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझो। कभी भी डियर अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो वहां पे ध्यान दो आपका प्लस माइनस दोनों आएगा। बी केयरफुल विद दिस। सेकेंड थिंग, स्क्वायर रूट 4, 16, 25 सो ऑन एंड सो फोर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा डियर? 2 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा। बट यहां पर आपको 6 मिला है डियर, 6, तो 6 का स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट 6 होगा। ध्यान से समझना है इस बात को। अब उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डियर वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो उसमें देखो एक बार आप प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर? माइनस रूट 6। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू रूट 6 माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 6 माइनस 1। लास्ट में डोंट फॉरगेट टू राइट द आंसर। आंसर क्या होगा? देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या होगा डियर? रूट 6 माइनस 1 कॉमा माइनस रूट 6 minus 1. So in this way you can able to find out the roots of quadratic equation by using the completing the square method. अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, then we'll move on the next question. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डियर, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। यहां पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहां पे क्या है डियर? y है। y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए। बट यहां पे क्या दिया है? 9 दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा डियर? डिवाइड बोथ साइड बाय 9। डिवाइड बोथ साइड बाय 9 वी गेट क्या मिलेगा? देखो 9y स्क्वायर बाय 9 माइनस 12 बाय 9y प्लस 2 बाय 9 इज इक्वल टू 0। 9 गेट कैंसल, 3 3 जा एंड 3 4 जा। तो क्या मिल गया डियर? y स्क्वेर माइनस 4 बाय 3y प्लस 2 बाय 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो? कांस्टेंट टर्म को इस साइड ले लो, अगर चाहिए तो आप इसी साइड रखो। देखो मैं अब इसको इस साइड ले रहा हूं, तो क्या हो गया? y स्क्वेर माइनस 4 बाय 3y इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 9। अब क्या करना है? हमको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म कैसे निकालोगे? ध्यान से समझो। थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 बाय 3 द होल स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से समझो डियर, आपको कभी भी कोएफिशिएंट साइन के साथ में लेना है। बट यहाँ पर मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं यूज किया, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था। तो अगर नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया है। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 क्या बचा आपको? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करो? दोनों साइड 4 बाय 9 को ऐड कर दो। तो क्या होगा डियर? एडिंग, इसको चलो मैं नंबर दे देता हूं। एडिंग बोथ साइड
4/9 in both side, 4/9 in इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा डियर? अगर 4/9 ऐड करोगे तो y स्क्वेर -4/3y प्लस 4/9 इज इक्वल टू -2/9 प्लस 4/9। अब एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करो डियर, ए स्टेप के बाद आपको इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे करोगे ध्यान से समझो। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, बीच वाले की साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है डियर? y, तो y सी फर्स्ट टर्म इज y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y, बीच वाले की साइन, तो यहाँ साइन क्या? माइनस, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 द होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट, अब इसको इधर सॉल्व कर लो। तो ये देखो ये 9 बिकॉज ये दोनों सेम है, यहां क्या हो गया? -2 प्लस 4। तो अब ये क्या हो गया डियर? y -2/3 द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2/9। अब इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट on both side we get क्या मिलेगा? y minus 2/3 is equal to, again same thing, plus minus 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 का स्क्वायर रूट √2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू मिलेगा, y इज इक्वल टू सी y -2/3 इज इक्वल टू, एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, y -2/3 इज इक्वल टू -√2/3। अब इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से समझो डियर, y इज इक्वल टू √2/3 प्लस 2/3। तो अब ये क्या हो गया? √2 प्लस 2/3, ये हो गया y की वैल्यू। इस साइड क्या हो गया? y इज इक्वल टू -√2/3 प्लस 2/3। तो अब क्या हो गया डियर? यहाँ पे, यहाँ देखो ये 3, यहाँ पे √2 प्लस 2, ये हो गया y की दो आपको वैल्यू मिल गया है। अब इसके बाद क्या लिखोगे? आंसर लिख दो, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या है? 1 इज √2 प्लस 2/3 कॉमा -√2 प्लस 2/3। तो ये आपका दो रूट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर? अब इसका आप एकदम जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टेक डियर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो क्या दिया है? 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो सबसे पहले हमारा एम क्या होना चाहिए डियर? हमारा एम होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन दिया है उसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं डियर? 5x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब चेक कर लो, क्या चेक करो? x² का कोएफिशिएंट 1 है क्या? x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, तो क्या करोगे? डिवाइड
डिवाइड बोथ साइड बाय 5 वी गेट क्या मिलेगा डियर 5x² बाय 5 माइनस 4/5x माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। अब ये कैंसिल हो गया तो मेरा जो x² का कोइफिशिएंट है मेरा x² का कोइफिशिएंट 1 मिल गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो थर्ड टर्म क्या हो गया डियर ध्यान से समझो थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x कितना है 4/5 माइनस साइन मैंने नहीं लिया क्योंकि स्क्वायर करना है ये हो गया कैंसिल 2 तो दिस इज नथिंग बट 4/25। अब ये 4/25 का क्या करना है 4/25 का दोनों साइड हमको ऐड करना है और अगर मैं एक ही साइड लिया हूं तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलो अब इस क्वेश्चन में मैं कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड नहीं लेके जाता हूं लेफ्ट हैंड साइड ही रखता हूं। उस केस में क्या करना होगा मुझे 4/5 को एक बार यहां ऐड करना पड़ेगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तब आपका स्टेटमेंट कैसे होगा ध्यान से समझो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4/25 इसको इक्वेशन 1 दे दो। इन इक्वेशन 1 वी गेट ध्यान से समझो डियर अब 4/25 को आप एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो। क्यों एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो डियर हम लोग ने जो पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड किया था राइट हैंड साइड में भी ऐड किया था। डियर दिस इज द एडजस्टमेंट आप जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी वजह से आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज द रीजन कि आप दोनों साइड आपको अगर आप ऐड कर रहे हो तो दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा और अगर एक ही साइड कर रहे हो तो आपको एक बार ऐड करना पड़ेगा और एक बार सेम नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहां कैसे हो जाएगा ये x² माइनस 4/5x अब एक बार मैं प्लस कर रहा हूं प्लस 4/25 फिर एक बार माइनस कर रहा हूं 4/25 मेरा बैलेंस हो गया और ये 7/5 जो है उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना होता है डियर इसके बाद हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट जो a+b और a-b के फॉर्मेट में लिखना होता है। अगर आप इधर तक चेक करो इधर तक एक बंच कर लो और यहां तक एक बंच कर लो। अगर आप यहां पे देखो तो हमको क्या करना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट बीच वाले की साइन लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर हमको क्या देता है डियर a+b और a-b द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में देता है। अब देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट x² का x मिडल टर्म की साइन ये बीच वाले की साइन माइनस हो तो माइनस लास्ट टर्म कितना है 4/25 तो 4 का 2 25 का 5 द होल स्क्वायर। अब ये सबको उस साइड ले लो जब उस साइड लोगे तो क्या होगा डियर प्लस 4/25 प्लस 7/5 प्लस 7 यहां पे हो जाएगा 5। अब अगर मैं इसी स्टेप में आपका ये एडजस्टमेंट करूं तो यहाँ पे अगर मुझे दोनों का ये जो बेस है वो सेम करना रहेगा लाइक जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम करना है तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो डियर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपको सेम नंबर से करना होता है। अब उसके बाद क्या करना है टेक दिस टू दिस साइड तो ये क्या हो गया डियर x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4/25 हो गया एंड प्लस 35/25। अब देखो आराम से आप इसका सॉल्विंग कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है देखो ध्यान से समझो डियर सबसे पहले तो ये सॉल्व कर लो x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ये 25 हो जाएगा, ये 4 प्लस 35, चलो ये वाला भी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, 4 प्लस 35, 4 प्लस 35 कितना हो जाएगा डियर, इट्स 39/25 एंड दिस इज x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर। इसके बाद वाला स्टेटमेंट आपका क्या होता है, इसके बाद वाला स्टेटमेंट होता है डियर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर आप देखोगे तुम जो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया और ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जो फ्लो है वो एक ही जैसा फ्लो है डियर। अब उसके बाद यहां क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, x माइनस 2/5, डोंट फॉरगेट प्लस माइनस 39, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, 39 है तो 39 का स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, सो इट्स अ रूट 39, 25 का होता है 5। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डियर, तो आपको दो आपको रूट देगा, 2 सॉल्यूशन देगा, तो क्या ले लो, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू, एक बार प्लस ले लो 39/5 और एक बार माइनस ले लो, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस रूट 39/5। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चा, x इज इक्वल टू रूट 39/5 प्लस 2/5, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस रूट 39/5, ये x की एक वैल्यू आ गई। दूसरा x इज इक्वल टू माइनस रूट 39/5 प्लस ये 2/5 हो गया। तो अब इसका जब करोगे डियर तो क्या होगा, एक बार 5 ले लो यहाँ पे, यहाँ हो गया 2 माइनस रूट 39, तो x की ये 2 वैल्यू आपको मिल गया, एक प्लस किया तो और एक माइनस किया तो। अब इसको देखो, आप कंफ्यूज मत होना, अगर आप इसको ऐसे भी लिख रहे हो माइनस रूट 39 प्लस 2 तो भी चलेगा, यहाँ पे आप रूट 39 प्लस 2 मीन्स पहले रूट 39 बाद में प्लस 2 लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द आंसर, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या होगा, 2 प्लस रूट 39/4 एंड 2 माइनस रूट 39/5, सॉरी यहां पर भी 5 आ जाएगा, 2 प्लस रूट 39/5 कॉमा 2 माइनस रूट 39/5। अब देखो ध्यान से समझो डियर, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व किया है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन डियर मैं सॉल्व किया हूं। अभी ये जो बाकी के 3 क्वेश्चन बचता है, वो 3 क्वेश्चन आप खुद एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करो, क्योंकि ये पूरे एक्सरसाइज में जो प्रैक्टिस सेट 2.3 है उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस ही है। अब देखो मैंने ये मैंने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो इसमें आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं। थर्ड में भी आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो आप ये जो मैंने सेकेंड आपको सॉल्व करके दिया है उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो डियर, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों में y स्क्वायर और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं था, तो मैंने 1 बना दिया है। तो आपका भी यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 2 है, तो दोनों साइड को मींस इस साइड को और इस साइड को भी आप 2 से डिवाइड कर दो, आपका y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन एबल टू सॉल्व। तो ये जो 3 क्वेश्चन है डियर, ये वाला
और ये 3 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करना है। होमवर्क करके आपको जो भी वैल्यूज मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो भी रूट्स मिलेगा डियर, उसको आप क्वेश्चन के नंबरिंग वाइज कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करके लिख देना, तो एटलीस्ट मुझे समझ जाएगा कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ गया। थैंक यू।